ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ
देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। देवी उपासना आराधना का दिन ये कल सुबह 5:22 तक है। उसके बाद नवमी लग जाती। आज है मूल नक्षत्र जो कल सुबह 3:22 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 22 मार्च 22 मार्च 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 18 और 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य तत्व सहित तात्पर्य तत्वार्थ सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के
अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के हमने कल श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपने तो क्षण मात्र में, एक अंश में, एक क्षण में अपना समष्टि विश्व रूप दिखला दिया, और मैं मानता हूं कि आप साक्षात परमेश्वर परमात्मा ही है। तो वह कहते हैं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन कहता है कि अब मैं तो समझ गया कि आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण परमात्मा ही है। त्वं वेदितव्यम परमम अक्षरम, सारे वेद शास्त्रों के द्वारा इस संसार में जानने योग्य परमम, इससे आगे और कोई जानने योग्य नहीं है। परम परम परमम, सर्वोत्कृष्ट जानने योग्य, परात परम। अक्षरम यानी जिसका क्षय कभी नहीं होता, वह परमात्मा जो निराकार है, निरव्यय है, जो सर्वव्यापक होने से उसका कभी क्षय नहीं होता, अनंत होने से कभी वो नष्ट नहीं होता है। तो आप परमम अक्षरम यानी आप परमेश्वर परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही ये सारे विश्व के देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड सबके परम सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट निधानम आश्रय है, परम आश्रय, सबका आश्रय। सब आपके आश्रय से रहते हैं, फिर लय भी होते हैं, पुनः उत्पन्न होते हैं, फिर रहते हैं। ये सारे आभूषणों का आश्रय सुवर्ण तत्व है ना। सुवर्ण तत्व से सारे आभूषण की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय पुनः उत्पन्न उसी सुवर्ण से होता। उसमें एक रत्ती भर भी कम ज्यादा नहीं होता। जितना सोना है उसमें से आभूषण बार बार होते रहते। तो सभी आभूषणों का आश्रय जैसे सुवर्ण है, ऐसे ये सारे तीन गुण, तीन काल, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, ये सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर,
तीन अवस्था, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और तीन लोक भूर्भुव सुव, सबका परम आश्रय, सब आपके आश्रय से फलते फूलते हैं। तो सबका आश्रय आप है। त्वम शाश्वत धर्म गुप्ता, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, विश्वरूप, आप ही, त्वम यानी आप ही सनातन धर्म के रक्षक है। ये जो हमारा सनातन धर्म है उसमें दो मुख्य है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म में जो है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ प्रवृत्ति धर्म, और संन्यास निवृत्ति धर्म है। तो ये सनातन धर्म के रक्षक आप हैं। और देखो, आप कि इतने हजारों वर्षों से ये आक्रांता आक्रमण इस्लामों ने इस्लामीकरण किया, फिर भी ये सनातन धर्म का नाश नहीं कर सके। हाँ, थोड़ा उन्होंने कन्वर्जन कर दिया, तो आधे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, लेकिन सारे हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना सके। ईसाई वालों ने वो भी बहुत कोशिश की, तो उन्होंने भी मुसल ईसाई बना दिया हिंदुओं को, लेकिन हिंदू ने कभी किसी को हिंदू नहीं बनाया है। हिंदू हिंदू जो है वो सब स्वतंत्र। भाई, आप धर्म का स्वयं स्वयं अनुसरण करते हैं, इसीलिए शाश्वत सनातन धर्म किसी के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया। यानी कोई सत्ता, ये सब साम्राज्यवादी सत्ता, राजा आते जाते रहते, उस धर्म संप्रदाय का भी नाश होता रहता है, सर्जन और नाश। लेकिन सनातन धर्म का तो सर्जन और नाश कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो सनातन है। वेद स्वरूप वैदिक सनातन धर्म परंपरा के स्वयं परमात्मा ही संरक्षक है, और वो ही रक्षा करते। यदा यदा ही धर्म से, जैसे राम आए, कृष्ण आए, तो त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, और वो आज कलयुग में भी उनका प्रभाव है। तो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले आप ही है। त्वम अव्ययम, अव्यय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षर कहने से अव्यय भाव तो आ गया। भगवान ने अक्षर का क्यों अव्यय कहा? क्योंकि अव्यय का मतलब होता है जो अपरिवर्तनशील, जिसमें कभी परिवर्तन या विकार नहीं होता। क्षय तो वो परिवर्तन रहित है। अव्यय विश्व रूप परमात्मा में कभी घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं हो, कभी कम ज्यादा नहीं होता, हमेशा ज्यों का त्यों रहता। इसलिए उसे अव्यय कहा। जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ा हो तो उनको पता होगा, व्याकरण की दृष्टि से अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे ओम है, नारायण है, परमात्मा है, राम है,
ये अव्ययी शब्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में वर्ण जोड़कर परिवर्तन किया जाता, शब्द वही रहता है, दूसरे वर्ण लगने पर उसमें घटाव बढ़ाव परिवर्तन देखा जाता। लेकिन जो अव्ययी शब्द है, ओम में आप कुछ भी जोड़ दो, ओम राम, ओम कृष्ण, ओम हरि, ओम राम, तो ओम में कोई घटाव बढ़ाव नहीं, वो हमेशा ओम ही रहता। लेकिन देवदत्त में कुछ जोड़ोगे तो उसमें घटाव बढ़ाव होगा। देवदत्त बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, तो देवदत्त जब कहोगे तो उसमें जोड़ाव घटाव मोटाव आता है। ओम में कोई जड़ाव घटाव मोटाव नहीं आता। परमात्मा शब्द भी ऐसा ही है, अव्यय कहते हैं। इसमें कोई भी विशेषण लगाओ, वर्ण लगाओ, प्रत्यय लगाओ, वो शब्द हमेशा वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ओम है, परमात्मा है, भगवान है, ये शब्द है, अव्यय शब्द कहते। राम है, कृष्ण है, जिसमें कोई भी वर्ण लगाओ कुछ भी फर्क नहीं आता, वैसा का वैसा ही वह वर्ण रहता है, उसको अव्यय कहते। इसी प्रकार अर्जुन यहाँ कहता है कि भगवान, आप विश्व रूप नारायण परमात्मा, आप में से कभी कुछ घटता बढ़ता नहीं, आप हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। आप में कोई विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय जोड़ने से घटाव नहीं होता, बढ़ाव नहीं होता, तो जोड़ने छोड़ने से घटाव बढ़ाव नहीं, यानी घट बढ़ से रहित है, अव्यय कहते हैं। इसमें कभी कोई कमी या अधिक, कम ज्यादा नहीं होता, जैसा है वैसा हमेशा ज्यों का त्यों रहता। जैसे सुवर्ण में घटाव बढ़ाव नहीं होता, आभूषण चाहे घटते बढ़ते रहते, सुवर्ण हमेशा ज्यों का त्यों रहता। त्वम अव्ययम, यानी अविनाशी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। त्वम शाश्वत धर्म गुप्ता, जो सदा सर्वत्र सब में उपस्थित रहता है, हमेशा जैसा है वैसा ज्यों का त्यों, चैतन्यमय, शाश्वत, सनातन कहते हैं। तो वो क्या है? वो है परमात्मा, विश्वरूप। और परमात्मा के द्वारा कहा गया वेद शास्त्र ज्ञान भी हमेशा रहता। वेद शास्त्र जो कोई मनुष्य का सर्जन नहीं है, ईश्वरीय सर्जन है, परमेश्वर के द्वारा। तो वह वेद शास्त्र के जो मंत्र है, वो सृष्टि के प्रारंभ से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक अक्षर, एक वर्ण, एक शब्द का। ये भगवान की वाणी है, वेद वाणी, वेद शास्त्र हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता है। जैसे वेद शास्त्र ईश्वरीय परमार्थ ज्ञान है, और परमेश्वर भी नित्य है, और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो भी नित्य है, यानी सनातन। तो उस परमेश्वर का परमार्थ ज्ञान, जिसको हम वेद शास्त्र कहते हैं, वो वेद शास्त्र नित्य है।
इसीलिए वेदों में कहा गया जो है प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म, वर्णाश्रम धर्म, तो वह जो हमारा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ प्रवृत्ति धर्म है, ब्रह्मचारी प्रवृत्ति धर्म है, पढ़ना, गृहस्थ है वो भी प्रवृत्ति धर्म है, वानप्रस्थ है वो भी प्रवृत्ति धर्म है, और सन्यास है वो निवृत्ति धर्म। बस यही है, मनुष्य का जीवन 100 साल का होता है और उसके दो विभाग में प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, ये सनातन धर्म है। लेकिन आजकल हमारे हिंदू सनातन धर्मी इसका पालन नहीं करते, दो धर्म का पालन करते हैं, प्रवृत्ति धर्म का, निवृत्ति धर्म का पालन नहीं करते। तो वो कौन से है? ब्रह्मचारी और गृहस्थ, बस मरते दम तक गृहस्थ ही रहते, वानप्रस्थ भी नहीं होते। तो 90% आज सारे हिंदू जो है वो अपना सनातन धर्म खो चुके हैं, क्योंकि वो सन्यास के लिए तैयारी नहीं है, वानप्रस्थ के लिए भी वो गृहस्थी ही चलती है। 90 साल का बूढ़ा है उसकी भी गृहस्थी चलती है, उसे त्याग वैराग्य भजन भजन कुछ नहीं हो, बस केवल भोग भोग और भोग। तो धर्म का पालन या अधर्म है। धर्म जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तभी वो धर्मात्मा कहा जाए, ये तो सब अधर्मी है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास धर्म का जो पालन करता है वही सनातन धर्मी, वही हिंदू है। बाकी तो सब ढोंग और पाखंड ही है। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये सनातन धर्म वेदों का द्वारा भगवान ने कहा हुआ है, वेद शास्त्र के द्वारा निर्णित है। तो इसके आप रक्षक है, भगवान ही रक्षा करते सनातन धर्म की, से नष्ट नहीं होता। आज भी जो है हमारी जो भारतीय हिंदू सनातन धर्म में जो लोग 70-75 को पार कर गए वो सन्यासी होने चाहिए, वो कम होते, क्योंकि वो सन्यास का कोई योग ही नहीं है, बस केवल भोग ही भोग है। और वो भी तो भी भगवान आज भी हमारे यहाँ सन्यासी आपको मिलेंगे, शहरों में तो नहीं मिलेंगे सन्यासी, वहां मुंबई में, देहरादून में, दिल्ली में। हाँ, यहाँ ऋषिकेश में आओगे तो आपको सन्यासी दिखाई देंगे, हरिद्वार में सन्यासी, बाकी और कहीं नहीं। तो लुप्त तो है, सन्यास धर्म को कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता, गृहस्थी में ही जीना और मरना है, तो दुर्गति का मार्ग। तो ऐसी बात, यहाँ एक भाई साहब थे, उनको मैंने कहा कि आपके 96 साल हो गए, अब सन्यास ले लो, नहीं लिया, और अभी गुजर गए 2 दिन पहले, 96 साल में मृत्यु हो गई घर में, सन्यास नहीं लिया। हते सन्यासी जैसा जीवन जीते, ये बात है, सन्यासी ही थे लेकिन सन्यास नहीं लिया, तो ऐसी दुर्गति होती। ये सनातन वैदिक शाश्वत धर्म के रक्षक स्वयं परमात्मा ही है, इसलिए कुछ न कुछ तो बना ही रहता है, पूर्ण नष्ट नहीं। और आप परम पुरुष, पुरुष, पुरुष यानी पूर्ण पुरुष परमात्मा, सदा सर्वत्र सब में जो पूर्ण होता है ना, पूर्ण रूप में उपलब्ध रहता है सभी के अंदर, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सब में सदा सर्वत्र सब में पूर्ण रूप से जो उपलब्ध रहता है उसी को पुरुष कहते, परमम पुरुष, पुरुष शयति इति पुरुष, सबके अंदर उपस्थित रहकर
साक्षी रहता है, प्रकाशक रहता, पूर्ण रूप में रहता है, तो वह आप है, ऐसा कहते मैं मतः। अर्जुन कहता है ऐसा मैं मानता हूं, मेरा मत, मेरा सोचा हुआ मत, निश्चय किया हुआ मत कि आप ही है जो यह है के रूप में है है। संसार में सब जगह आप कहते ये क्या है, पूछते हैं तभी वो कहते ये गधा है, ये क्या है, ये तोता है। तो पूछने वाला प्रश्न भी पूछता है ये क्या है, उसमें जो है, और जो उत्तर देता है कि ये गधा है, उसमें जो है वही परमात्मा है के रूप, समष्टि में है के रूप में है, और व्यष्टि में मैं हूं के रूप में। कौन है? मैं देवदत्त हूँ, मैं देवी रानी हूँ, मैं राधा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ। तो व्यष्टि रूप में मैं हूँ वही परमात्मा, और समष्टि रूप में है यही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसी अर्जुन कहता है मेरी समझ है, ऐसा मेरा मत है, मेरी मति है, मैंने जान लिया है, समझ लिया है, और अनुभव भी कर लिया है कि आप ही है पूर्ण पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा, जो विश्व रूप में अभी मेरे सामने प्रकट है। और यहाँ अर्जुन आगे कहते हैं विश्व रूप के ऐश्वर्य प्रभाव का वर्णन करते, आगे श्लोक नंबर 19 में 6 विशेषणों के साथ कहते हैं अर्जुन भगवान के विश्व रूप का ऐश्वर्य प्रभाव कैसा है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। त्वम् अनादिं मध्यान्तम् त्वम् अनन्तवीर्यम् त्वम् अनन्तबाहुम् त्वम् शशिसूर्यनेत्रम् त्वम् दीप्तहुताशवक्त्रम् त्वम् स्वतेजसा इदं विश्वम तपन्तम्। पश्यामि, मैं आपके विश्व रूप को इस तरह साक्षात अभी देख रहा हूं, लाइव देख रहा। अर्जुन कह रहे हैं आपको मैं आदि अंत और मध्य से रहित देख रहा हूं, आपको मैं अनंत सामर्थ्य वाले वीरता से युक्त देख रहा हूं, आपको मैं अनंत भुजा वाले देख रहा हूं, आपको मैं चंद्र सूर्य नेत्र धारण करने वाले देख रहा हूं, आपको प्रज्वलित अग्नि वाले देख रहा हूं, मुख वाले, और अपने तेज से इस सारे संसार को तप्त करते हुए मैं देख रहा हूं। इस समय यहाँ आप सामने विश्व रूप देख रहा हूं। तो ये जो अर्जुन यहाँ पुनरुक्ति कर रहा है, बरोबर दोहराने की। क्यों दोहरा रहा है? ये एक नियम है, मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य आश्चर्य से पुनरुक्ति करता है।
जब उसे कोई आश्चर्य, आश्चर्य तो भ्रम से भी होता है। अर्जुन को भी यहाँ भ्रम से आश्चर्य हो रहा, शोक में भी आश्चर्य होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, अचानक हार्ट अटैक, तो सबको आश्चर्य, अरे अभी तो चाय पी रहे थे और समाप्त हो गए। तो वो भी शोक आश्चर्यमय होता है। भय से भी आश्चर्य होता है, भय में आश्चर्य। महामोह होता है जो माता पिता भाई बहन, उससे भी आश्चर्य होता है। और कोई विशेष ज्ञान प्राप्त होता है तो भी आश्चर्य होता है। तो वहां पुनरुक्ति होती है बार बार। अर्जुन भी मोह से कह रहा है, हालांकि उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, दिव्य दृष्टि से विश्वरूप दर्शन कर रहा है, लेकिन जो भगवान का ये महाकाल विश्व रूप है, भयंकर व्याकुल कर रहा है ना, इसीलिए उसे बड़ा आश्चर्य होता है। और कहता है 6 विशेषण जो है सारे, हालांकि उसके द्वारा वो विश्व रूप की स्तुति प्रशंसा भी कर रहा है, गुण गा रहा है कि हे भगवान, हे विश्व रूप, आपका आदि मध्य अंत मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप तो अनंत ऐश्वर्य प्रभाव वाले हैं। आप अनंत भुजाओं धारण किए हुए हैं। आपके 2 नेत्र चमक रहे सूर्य और चंद्र के रूप में। वो यज्ञ रूप में धधकती अग्नि की ज्वालाएं आपके मुख से प्रकट हो रही है। आपकी तेजोमय आभा से ये सारा समष्टि विश्व संतप्त यानी व्याकुल हो रहा है, भयभीत हो रहा है। ऐसे विराट विश्वरूप भयंकर विश्वरूप परमेश्वर मैं आपको देख रहा हूं, साक्षात देख रहा हूं। इससे दिव्य ज्ञान चक्षु के द्वारा देख रहा हूं। इसलिए बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य को स्वभाव होता है, बड़ा भारी आश्चर्य होता है तो बार बार वो दोहराता है, पुनरुक्ति उसी ढंग से यह कहने लगता है। यहाँ भी अर्जुन की पुनरावृत्ति आएगी जो केवल अर्जुन का मानसिक भ्रम बतलाती। वो भ्रमित हो गया। अनंत वीर्यम कहता है, वीर्य यानी वीरता, वीर्य को कहते हैं वीरता। तो विराट विश्व रूप में देख रहा है कि ऐसी वीर भाव है, वीरता जिसका अंत नहीं। ये वीरता अर्जुन को बड़ा प्रभावित करती, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है ना। क्षत्रिय के लिए वीरता विशिष्ट होती है, विशेष बुद्ध, अरे कितना वीर है, महान। तो उनकी वीरता में विशिष्ट विशेष बुद्धि होती है। जैसे ब्राह्मण की जो है, जो वेद ज्ञान के विद्वान होते हैं उसमें विशिष्ट बुद्धि, अरे कितना विद्वान है, उसे वीरता में इतनी विशिष्ट बुद्धि नहीं, ब्राह्मण है ना। और वो जो बनिया है उसकी धनवान में अरे कितना धनी है, अरबपति है, तो वहां उसकी विशिष्ट बुद्धि होती है। ये स्वभाव है, जो जैसा होता है उसमें उसकी विशिष्ट बुद्धि होती है। तो जहां देखो स्त्रियों में भी ऐसा होता है। तो सौंदर्य देखता है, ज्यादा सौंदर्यवती स्त्री को तो उसको विशिष्ट बुद्धि, अरे इतना सौंदर्य, मिस यूनिवर्स, मेरा तो सौंदर्य उसके सामने कुछ नहीं। तो वो वहां उसकी विशेष बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि हो जाती, महत्व बुद्धि जिसको कहते हैं ना, कि ये अत्यंत श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी को श्रेष्ठ मानते हैं, क्षत्रिय वीर योद्धाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, वैश्य धनवान को श्रेष्ठ मानते हैं,
स्त्रियां सौंदर्यवती स्त्री को श्रेष्ठ मानती है, ऐसे ही संसार में ये स्वभाव होता। अर्जुन भगवान की वीरता को देख रहा है और उसे प्रकट भी कर रहा है, कहता है आपकी ये जो वीरता है, ऐश्वर्य विशेष वीरता है, और ये ऐसी चीज है कि ये निरंतर उसका प्रभाव बढ़ता ही जाता है, कभी भी कहीं भी उसका अंत नहीं दिखता। अंत हो ही नहीं सकता ना, भगवान की वीरता, भगवान का ऐश्वर्य, ऐसा नहीं कि बस इतना ही सामर्थ्य, इतनी वीरता है, आगे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। भगवान की वीरता प्रकट करने के लिए भगवान को कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता, सहज वीरता है। अर्जुन में तो उसे प्रयत्न करना पड़ता है अपनी वीरता, लेकिन भगवान की ये विशेषता है। तो वीरता से युक्त क्या है, कितने हाथ है भगवान के विश्व रूप के? बोले वीरता से युक्त भगवान के अनंत हाथ, क्योंकि हाथों से ही तो उसका वीरता प्रकट होती है ना। तो किसी को भी वीरता प्रकट करने के लिए जो आवश्यक है मुख्य, वो है बाहु, हाथ। और भगवान विश्व रूप के कितने हाथ है? बोले अनंत हाथ है, जिसकी कोई गिनती नहीं होते। सभी हाथों में क्या है? अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, चाहे तलवार चलाओ, चाहे धनुष चलाओ, चाहे त्रिशूल चलाओ, चाहे बाण चलाओ, चाहे जो भी चलाओ, अनंत हाथों से भगवान अपनी वीरता प्रकट कर रहे हैं। तो विश्व रूप का ये जो स्वरूप है, उसमें उसने कहा कि आपके ये विश्व रूप में मैं देख रहा हूं कि आपकी जो आंखें हैं, विश्व रूप की आंखें, और वो सूर्य और चंद्र के रूप में चमक रही है। दो आंखें, एक आंख सूरज है, दूसरी आंख आपकी चंद्र है। एक शीतल है, एक उष्ण है, दोनों आंखें चमक रही है। आपकी विराट विश्व रूप के दो नेत्र हैं, और इस विराट विश्व रूप में दीप्त हुताश वक्त्रम, अर्थात प्रज्वलित यज्ञ कुंड की जो ज्वालाएं, यज्ञ कुंड की ज्वाला में जो आहुति पड़ती है, और वो ज्वाला आहुति को ग्रहण करती है ना, खाती है आहुति भोजन, हुताश, यहाँ हुताश शब्द का प्रयोग, दीप्त हुताश वक्त्रम। जैसे यज्ञ कुंड में आहुति प्रज्वलित अग्नि में पड़ती है, तो अग्नि वो आहुति को खा जाती है, ग्रहण कर लेती है। यज्ञ आहुति को खाने वाली जो यज्ञाग्नि है, वैसा ही आपका विश्व मुख प्रज्वलित है, तेजोमय। और मुख के अंदर जैसे यज्ञ की ज्वालाएं होती है, यज्ञ, वैसे ही आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है। प्रज्वलित अग्नि दिखती है, तेजोमय अग्नि, भग 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 मुखों में से, सभी मुखों में से तेजोमय अग्नि मानो आपके मुख में प्रज्वलित होकर प्रकट हो रही। मुख ही मानो आपका अग्निमय है। और इस तरह आपके विश्व रूप से सारा संसार संतप्त हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। बड़ा भयंकर रूप है ना विश्व रूप का, तेज,
और वो तेज ऐसा है जो सभी जीव, यहाँ तक कि देवता लोग भी संतप्त हो रहे हैं। जैसे हम लोग संसार में जब मई का महीना आता है, 45-40 डिग्री तापमान हो, तो सभी जीव संतप्त। दोपहर को तो आपको कोई बाहर दिखता ही नहीं, सब घर में दुबक जाते हैं। क्यों? तप्त है ना, इतना तापमान 40-45 डिग्री, तो सब कमरे में एसी चलाकर आराम से अपने ठंडे रहते हैं। बाहर तो 40-45 डिग्री है, तो बाहर निकलते ही नहीं। और जो बाहर निकले वो तो संतप्त तो होने ही वाले हैं। सूर्य का ताप उनका इतना है। तो इसी तरह यहाँ अर्जुन भी देख रहा है कि भगवान का जो ताप है, तेज, उससे सारे ब्रह्मांड के सभी भौतिक अध्यात्म देव प्राणी जीव, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता 33 सभी लोग संतप्त हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तप्त का दूसरा अर्थ होता है दुख और कष्ट, भौतिक अध्यात्म दैव दुख। तो ये सारा संसार में सभी जीव, सभी प्राणी जन्म मरण का भोग दुखी हो रहे हैं। भौतिक अध्यात्म दैव कष्ट, इसमें सबसे बड़ा कष्ट है मृत्यु का कष्ट। और वह सभी प्राणी जन्म मरण के मूल कष्ट में पड़े हैं। ये मूल कष्ट है। जन्म कष्टदायी है, मरण कष्टदायी है, जीवन कष्टदायी है। इसीलिए सारा सभी जीव, सभी प्राणी इस जन्म मरण के ताप से, कष्ट से संतप्त हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे, भयभीत हो रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को जन्म और मरण दोनों कष्टदायी है। और जन्म के बाद भी भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार के कष्ट और दुख वो झेलता रहता है जीव, मरते दम। शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, सामाजिक कष्ट है, दैवी ताप होता है, प्रकोप। तो बस ये सारा जो है, उससे सारे जीव दुख और कष्ट से संतप्त हो रहे हैं। और उसमें ये बात है कि वह सारे विश्व को आप ही संतप्त कर रहे हैं। सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार संतप्त कर रहे हैं। कौन कर रहा है? यही विश्व रूप परमात्मा सबको कष्ट और दुख से संतप्त कर रहे हैं, व्याकुल कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। तो सबका मूल आधार, यानी जन्म मरण के मूल आधार, मूल कारण आप है, जो विश्व रूप में सभी को संतप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन जो है, विराट विश्व रूप की जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसको प्रकट कर रहे हैं। और भी कहते हैं भगवान का इस विश्व रूप जो सर्वव्यापक, ऐश्वर्यमय, प्रभावशाली और भयानक है, भयंकर रूप, काल, महाकाल रूप, क्रूर रूप है, भयंकर रूप। इसीलिए अर्जुन भी भयभीत हो रहा है, कहता है सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। तो ये आगे के श्लोक में हम कल देखेंगे कि ये भयंकर रूप से अर्जुन स्वयं भी ज्ञान चक्षु के द्वारा भयभीत हो रहा है। और कहता है बहुत ही भयावह, क्रूर रूप है।
ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। वैसे विश्वरूप भगवान आप जो है, तीनों लोक, देवलोक, पृथ्वी लोक के बीच आकाश और सारी दसों दिशाओं में आप ही आप है, आपके सिवा कुछ है ही। सबको आपने घेर रखा है। अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी, 10 दिशाएं, आपका ये विस्मयकारी विराट विश्व रूप, भयंकर क्रूर रूप को देखकर तीनों लोक में सभी जीव प्राणी भयभीत हो रहे हैं। लोकत्रयम प्रव्यथ, विशेष रूप से भयभीत हो रहे, व्याकुल हो रहे। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस पे विचार किया विवेक, उसे संक्षेप में देख लेते हैं। श्लोक नंबर 19, जिसमें भगवान का अनंत ऐश्वर्य, सामर्थ्य, विश्व रूप का दर्शन जो कर रहे अर्जुन, वो कहते हैं अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे परमेश्वर, हे विश्व रूप परमात्मा, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित देख रहा, ज्ञान चक्षु के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा। और मैं आपको अनंत सामर्थ्य से युक्त देख रहा हूं, वीरता, बल, अनंत शक्तियों से युक्त। जैसे लोग कहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने उंगली पर गोवर्धन उठा लिया, तो उठा लिया, तो ये किसका सामर्थ्य? भगवान का सामर्थ्य। तो उसमें लोग बड़ा प्रश्न करे, उंगली से ये सब काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। भगवान अनंत सामर्थ्य बल से युक्त है और अनंत भुजाएं, व्यष्टि समष्टि सारी क्रिया शक्ति जिसको कहे, भुजाओं में जो क्रिया शक्ति है वो भगवान का ही स्वरूप है। अनंत बाहु की अनंत क्रिया शक्ति और शशि सूर्य नेत्र, ज्योति प्रकाश। तो सूर्य रूप, चंद्र रूप नेत्र वाले विराट विश्व रूप और प्रज्वलित अग्नि, यज्ञ कुंड में जो ज्वालाएं होती, अग्नि की ज्वालाएं, ऐसा आपका मुख है जिससे मुख में से ज्वालाएं प्रकट हो रही, अग्नि की लप लपाती हुई अनंत ज्वालाएं मुख से बाहर निकल रही है। ये आपका जो विराट विश्व रूप तेज सारे ब्रह्मांड को, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को, सभी देवताओं को, सभी तपंतम संतप्त करते हुए मैं इस समय दिव्य ज्ञान दृष्टि से, दिव्य चक्षु से देख रहा हूं। पश्यामि, वर्तमान देख रहा हूं, साक्षात दर्शन कर रहा हूं।
ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्युंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को प्रश्न है, अभी पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। नहीं ना बेटा। गुरुदेव, यहाँ अर्जुन तो तप्त हो रहा है विश्व रूप के दर्शन से, पर अर्जुन ये भी कहना चाहता है कि देवो दानव दानवो या जो लोग है वो भी तप्त हो रहे हैं। हाँ सभी हो रहे। विश्वम तपंतम इदम इदम, यह सारा संसार। इदम विश्वम तपंतम, एकदम। ये सारा संसार, तीनों लोग, सभी जीव, सभी प्राणी, सभी देवता, सबको संतप्त करते हुए, सबको तपाते हुए मैं देख रहा हूं इस समय। भौतिक, अध्यात्म, दैव, तीनों रूप से संतप्त हो। त्रिताप। वो केवल अर्जुन ही संतप्त नहीं हो रहा है। तो ये विश्व स्वरूप से उसका तेज इतना है कि हाँ, अच्छा। विश्व रूप जो है उसका तेज इतना है कि इससे सारा विश्व संतप्त करते हुए मैं आपको देख रहा हूं। ये कह रहा है स्पष्ट, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि। ये सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी जीव है, सबको संतप्त करते हुए मैं आपके विराट विश्व रूप को देखता हूं। दिव्य ज्ञान दृष्टि से साक्षात दर्शन कर रहा हूं। यानी महाकाल रूप है ये विराट विश्व रूप जो है विशेष। और तो बस यही अर्जुन ने देखा बाद में दिव्य दृष्टि से। तो उस समय की बात है कि वो महाकाल विकराल, उस समय भगवान का ये रूप प्रकट हुआ था।
जो आगे कहेंगे कि मैं इस समय, भगवान स्वयं कहेंगे कि अब मैं महाकाल, कालोस्मि लोक क्षय प्रवृत्त, ये विराट रूप मेरा जो तुम देख रहे हो वो सबका काल है, महाकाल। और यही सत्य है। हाँ, हाँ, सनातन सत्य है। सनातन सत्य है कि कालोस्मि क्षय लोक प्रवृद्ध, प्रवृत्त हुए, कालोक्ष्मी लोक क्षय प्रवृत्त, काल रूप में सबका क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है प्रकाशानंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, किला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी, इतने साधक आज उपस्थित है। आज अष्टमी है, देवी उपासना आराधना करें, आपका दिन मंगलमय हो। सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। प्रणाम। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी।